संदेश जाना है बहुत से पृथ्वी के कोने कोने तक, क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती 24वां अध्याय उसका 14 वचन में, ये सुसमाचार जब पृथ्वी की छोर तक जाएगी तब कयामत आएगा, अंत तब आने वाला है। सो ये संदेश जाना बहुत जरूरी है, और हो ना हो प्रभु ने इन दिनों के अंदर ये बोझ आपको और हमको दिया है। यकीन करो कि अगर हम जा रहे हैं प्रचार के लिए तो ये आपका जरिया है, आप लोगों की प्रार्थना होगी और आपका प्रयास होगा कि ये सत्य प्रभु बाहर ले जाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमें इस बात का घमंड होना चाहिए। लोग कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हमें गर्व अपने संदेश पर है, ये सत्य है। हालेलुया। पिछले दिनों में 2 दिन पहले मेरे को गुजरात से एक फोन आया था, बोले तुम झूठे हो। मैं बोला वचन सच्चा है, मैं झूठा हो सकता लेकिन वचन सत्य है। जो संदेश को हम प्रचार करते हैं वो सत्य है। मेरा जवाब दो। मैं बोला सामने आओ। मेरा जवाब दो। बिगॉटन का मतलब क्या है? मैं बोला सामने आओ। मैं बताता हूं बिगॉटन का मतलब क्या। हवा में बात करने की हमारी आदत नहीं है। नहीं तुम बताओ फिर मैं सामने आऊंगा। मैं बोला ये तुम्हारी कंडीशन है, मेरी कंडीशन है, बिना कोई कंडीशन के सामने आता हूं मैं। किधर आने का बोलो? मैं आपको बोलता हूं ये सच्चाई है, और अभी वो टाइम आ गया, ये सत्य को ऐलान करने का टाइम आ गया, और प्रभु इन दिनों के अंदर बड़ा काम करेगा, मैं विश्वास करता हूं। तो रात को मैं सोच रहा था मैसेज क्या दूं, तो मेरे को विषय आया कि अब इन दिनों के अंदर जो विषय के ऊपर दुनिया चर्चा कर रही है वही विषय को आज लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है कि हम क्या विश्वास करते हैं। एक एंड टाइम के पास्टर ने मुझे फोन किया, बोला पास्टर जी अगर यही चीज 50 साल पहले अगर एंड टाइम के पास्टर लोग करते थे तो आज क्या से क्या हो जाता था, लेकिन कोई नहीं कर पाया। अभी टाइम आया बोलता है। अभी कोई तो उठ के खड़ा हुआ है जो इस सत्य को चैलेंज करता है। लोग चैलेंज नहीं करते थे, लोग खाली अपने बंद कमरे में प्रचार करते थे, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, लेकिन ये बाहर नहीं जाता था। लेकिन अब टाइम आ गया है सच्चाई को बाहर ले जाने का। अभी टीवी एक माध्यम है, यूट्यूब एक माध्यम है, इंटरनेट एक माध्यम है सत्य को ले जाने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मन लगाकर प्रार्थना करिए। अब लड़ने के लिए हम तैयार है। हालेलुया। जोशुआ ने बोला मैं लड़ने को तैयार है। उसने मोसेस को बोला खाली तो अपना हाथ को ऊपर रखा, और जब मोसेस हाथ ऊपर रखा जोशुआ युद्ध को जीता। आप भी अपना हाथ को ऊपर रखिए, ये युद्ध हमारा है। हालेलुया। जय हमारा है। हालेलुया। क्योंकि हम सत्य का अनुकरण करते हैं। तो मैं आते आते सोचा कि शाम को क्या प्रचार करूं। सवेरे तो वन गॉड की प्रचार हो गई, वन गॉड का खत्म नहीं हुआ। मैं हर संडे इसको ठोकते रहूंगा, और भी बहुत सारे उदाहरण को लेकर। परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। मेरी बात बहुत से लोगों को कड़वा लगा, मैं एक बाप का औलाद है बोला तो बहुत पास्टर लोग मेरे ऊपर चिढ़ गए, आप ऐसे कैसे बोलते? मैं बोला फिर आप कितना बोलते स्वर्ग में? आप 3 बोलते, मैं 1 ही बोलता हूं, तो फिर मेरा दावा सही है कि नहीं? सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, शाम के संदेश के लिए मैं बोला 2 ही चीज बहुत महान है। एक है एक खुदा का संदेश, दूसरा है एक बपतिस्मा, यीशु का नाम का बपतिस्मा। ये लोगों को मालूम नहीं है, लोग भरमा गए हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले रहे लोग, जो कि एक शीर्षक है, टाइटल है, उसमें उद्धार नहीं है, क्योंकि उसमें नाम का जिक्र ही नहीं है। तो मैं बोला शाम को बपतिस्मा को ले लेते हैं। तो मैंने आज का शीर्षक लिया है व्हाई द अर्ली चर्च बैप्टाइज्ड इन जीसस नेम। पहली कलीसिया क्यों यीशु के नाम में बपतिस्मा देती थी। आज की कलीसिया क्या देती है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। आज 3 नाम में दो, 2 नाम में दो, नाम ही मत लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा पहला चर्च क्या नाम लेता था, बाइबल के अंदर जो कलीसिया का जिक्र है वो लोग क्या नाम लेते थे, वो कौन से नाम में बपतिस्मा देते थे। पिछले दिनों के अंदर मैंने आपको बहुत सारी गायें बताया एक यूट्यूब के माध्यम से कि जितने महान लोग जो है आज के तारीख में साउथ में जितने महान सेवक लोग हैं, टेली इवेंजलिस्ट लोग हैं, आपको मालूम है सबका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है। मैंने बड़ी लिंक बताई आपको। साउथ में एक बहुत महान वक्ता को परमेश्वर ने उठाया, डीजीएस दिनकरन। इस बंदे को जिसने बपतिस्मा दिया था पॉलसन लॉरी, और उसको जिसने बपतिस्मा दिया था भाई ब्रनम।
वनम के पास से बपतिस्मा लेकर साउथ में आकर उसने दिनकरन को बपतिस्मा दिया। ये जितने लोग, उसके बाद मोहन सी लाजरस जो अभी खड़ा हुआ है, इनका भी बपतिस्मा यीशु के नाम पे हुआ है। ये सब यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए इन्होंने सच्चाई को छिपा दिया। और हमारे पास में सच्चाई है, हमारे पास नाम जरूरत नहीं है, हमको पॉपुलैरिटी जरूरत नहीं है। इनको चाहिए था मर्सिडीज गाड़ी, इनको चाहिए था। ये बोलते हैं, जब यीशु मेरे कमरे में आया तो मैं यीशु को बोला, मैं भिखारी की तरह झोला लेके नहीं घूमूंगा, मैं घर में नहीं, छोटा घर में नहीं रहूंगा, मेरे को बड़ा बंगला चाहिए, मेरे को मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसा रहूंगा। ये लोग खुदा से मांग के लिए, हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। हालेलुया। बाइबल को लोगों ने यही बोला, अगर तू इस तरीके से प्रचार करेगा, तुझे बिस्किट खाना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। वो बोला, मैं नाले का पानी पीऊंगा, लेकिन यही प्रचार करूंगा। आप मेरे साथ है? सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रेरितों के 22:16 के अंदर पौल अपनी गवाही को पेश कर रहा है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डाल, उसके नाम लेकर। पाप धुलता है नाम लेकर। यीशु के नाम में ही पाप की क्षमा है। दूसरा कोई नाम आसमान और जमीन में नहीं जिससे हमारा पाप क्षमा हो सकता है। कैसे लोग इन वचनों से आनाकानी करते हैं। इतनी बड़ी सबूत आपके पास में दिया है और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पर आपको और हमको समझ आ गया, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। इस अंतिम दिनों के सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने आपकी चुनावट जगत उत्पत्ति से पहले करके रखा है। तो सवेरे वनगौर, शाम को बपतिस्मा। ये 1-2 संडे में खत्म नहीं होने वाली है, मैं महीनों भर चला सकता हूं उसको। जितनी जगह बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है, जितनी जगह बाइबल खुदा की बात करती है, इतना प्रचार करूंगा, इतना प्रचार करूंगा कि ट्रिनिटी वाले के कान पक जाएंगे। इतना प्रचार करूंगा मैं। आप मेरे साथ हैं? खुदावन आपको बहुत आशीष दे। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल हैव वर्शिप्ड मेनी गॉड्स बाय मेनी नेम्स। इतिहास के अंदर बहुत से ईश्वर तो थे, भिन्न भिन्न नामों से वो कहलाते थे। अब इन सभी ईश्वरों को लेकर, ये जो सभी हम लोग इर्द गिर्द को देखते हैं, वर्ल्ड वाइड की मैं बात करता हूं, पीपल मेक गॉड्स आउट ऑफ एनीथिंग। लोग किसी भी वस्तु से अपने लिए ईश्वर को तैयार कर सकते हैं। That things imagine everything, that thing to be somewhat supernatural is God. अगर लोगों को लगा कि ये कुछ अलौकिक है तो उसको वो लोग ईश्वर बना देते हैं। ऐसा लगा कि भाई इससे हमारा गुजारा होता है तो उसको वो लोग ईश्वर बना देते हैं। कोई लोग धन को ईश्वर मानते हैं, धनतेरा, उस दिन सोना का पूजा होता है, उसमें दिन गोल्ड घर पे आना पड़ता है, सोने को, वेल्थ को ईश्वर मानते हैं। कोई लोग वायु, अग्नि, हवा, इसको ईश्वर मानते हैं, क्योंकि हवा के बिना हम जी नहीं सकते तो उसको ईश्वर बना दिया। पानी के बगैर जी नहीं सकते तो उसको ईश्वर बना दिया। अग्नि चाहिए इसीलिए उन्होंने अग्नि को ईश्वर बना दिया। मतलब जो हमारे लिए अति आवश्यक चीज है उसको लोगों ने ईश्वर का दर्जा दे दिया। लोग पानी की वर्शिप कर रहे हैं। आप अगर अफसोस करेंगे तो वहां जाओ, कन्याकुमारी में, हमारे देश के अंदर पानियों का बहुत आदर है। लोग जाके नहा के आते हैं पवित्र तीर्थ स्थान पर। लोग, अभी मैं कन्याकुमारी जाता हूं तो किनारे में खड़े के देखूंगा और अजीब सा लगेगा। वहां पर ज्यादातर लोग जो है बंगाल से आते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी का वो स्मारक है उधर, तो सब बंगाली लोग उधर ज्यादा आते हैं। वो लोग समुद्र के अंदर घुसते तो नहीं, इतना डरते हैं वो, लेकिन वो पानी जब लाट आएगी तो उसको उठा के वो सर पे रख के ऐसे, एक पानी के प्रति एक श्रद्धा है उनको, पानी के प्रति एक भक्ति है उनको। हवन जो होता है अग्नि के प्रति भक्ति है, क्योंकि आग सब चीज को भस्म कर सकती है। इसीलिए अग्नि एक ईश्वर का दर्जा दिया गया। फायर एंड वाटर, ये हमारे देश के अंदर द्राविड लोग करते थे। उनके पास कोई देवी देवता नहीं थी। वो लोग अग्नि को, वायु को, पानी को, भूमि को, इसी को वो लोग पूछते थे। पंचभूतंगल करके कहते हैं। लेकिन इसमें एक भी ईश्वर नहीं था, ये प्रकृति को मानते थे। सवेरे सूर्य देवता को नमन करते हैं, सूर्य को एक देवता मानते हैं। सूर्य के बिना उजाला नहीं तो अंधियारा हो जाएगा, जीवन नहीं रहेगा, इसके लिए वो भी एक ईश्वर का दर्जा है। और अगर आप मुस्लिम की तरफ में बोलोगे तो चांद को मानते हैं, तो वो उनका दिन को गिनता है
और चांद को उन्होंने अपने लिए एक निशानी बना, मतलब ऐसा भक्ति का भेद बहुत से लोगों ने अपने लिए अलग अलग प्रकार के ईश्वर। इन द पार्थ ईस्ट पीपल वर्शिप गॉड्स विद वेल्थ, हेल्थ, फर्टिलिटी एंड सिमिलर रीजंस। ये देवी देवताओं को लोगों ने बनाया पार्थ ईस्ट, मिस्र देश के अंदर, इजिप्टियन लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार का रूप दिए, और देवी देवताओं को उनका रूप से जाना जाता था कि ये किसका खुदा है। द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, एक ईश्वर है जो उत्पन्न करने में मदद करता है। इसीलिए जितनी भी आप देवी देवताओं को देखते हैं, देवियों को देखते हैं, उनका कमर जो है बड़ा बताते हैं, उसको बोलते हैं द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, उत्पन्न करने वाला। इसीलिए सभी पुतले का जो कमर का हिस्सा है वो बड़ा करते हैं, इसलिए कि ये उत्पन्न करने वाला देवी, आशीर्वाद देने वाला देवी। इस तरीके से लोगों ने अलग प्रकार एंशिएंट मेडिटेशन के अंदर और एड सेंसुअलिटी, कार्नल प्लेजर, मनुष्य सुख और मनुष्य की जो इच्छा है वो एक मिथोलॉजिकली बदलकर ऐसे देवी देवता को बड़े सुंदर सुंदर आकार में उन्होंने बना दिया। ईश्वरत्व को देवियों में बदल दिया। जितना पुरुष देवता है उतना ही स्त्री भी देवी बन गई, उसकी उपासना करने लगे, उसको ही लोग तारीफ करने लगे। एक देवी ये है, ये देवी ये है, ये देवी वो है, ये इजिप्टियन लोग का। उसके बाद हम देखते हैं वर्शिप क्रोकोडाइल्स। मिस्री देश लोग समुद्र मगरमच्छ को मानते थे, क्योंकि वो नील नदी के किनारे किनारे रहते। सो कई मगरमच्छ आकर उनको खा ना ले, इसलिए उसको देवता बना दिया उन्होंने। तो मगरमच्छ की पूजा करते थे ताकि मगरमच्छ हमें खाए नहीं, खुश करते थे। Many societies have defined their heroic death, such as ancient Nimrod and his wife Semiramis. So बहुत से लोग हमारे पूर्वजों को ईश्वर बना दिए, जो बहुत महान थे, बहुत बड़े सामर्थ्यवान थे, उनको लोगों ने देवी देवता का रूप, जैसे सेमिरामिस है, जैसे निम्रोद राजा है, ये अलग अलग रूप धारण करके ये भी ईश्वर का दर्जा पाए। Even in the modern society, we see that men's worship usually shortly popular gods, idols soon become unpopular. हमारे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देखो कितना देवी देवता है उठ के खड़े हो गए, कितने लोग अपने आप को ईश्वर, परमात्मा और अपने आप को बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े ऋषि बना दिए। लोग इनकी उपासना करने चले गए, पर ये शॉर्ट टर्म गॉड्स थे। वो आदमी मर गया, उसकी पूजा वूजा खत्म हो गई, वो जेल में गया, उसकी उपासना सब खत्म हो गई, शॉर्ट टर्म गॉड्स थे लोग। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अगर मनुष्य के अंदर एक इच्छा है गॉड को खोजने का, तो वो एक गॉड कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ये सब लोग मनुष्य अपनी इच्छाधारी के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार इसको ईश्वर बना दिए। आग को पूजने वाले को मालूम नहीं, पानी डाला तो आग बुझ जाता है, तो आग अनंत काल के लिए कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। सो अगर पानी को आपने ईश्वर मान लिया कि पानी जो है हमारे लिए खतरा ना हो, तो मछुए लोग समुद्र की पूजा करते हैं ताकि उनका लाइफ जो है समुद्र पे डिपेंड है। इसके लिए वो नारियल पूर्णिमा, समुद्र को नारियल खिलाओ, हार पिनाओ, ताकि वहां से हमको खतरा ना आए। तो आदमी ईश्वर को समझता क्या है? जो हमें मदद करे, जो हमारी सहायता करे, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वही ईश्वर का दर्जा ले सकता है। लेकिन ऐसा कौन है जो हमारी जरूरतों को पूजा करता है, पूरा करता है? बाइबल कहती है there is only one God and that endures the test of time, continues forever, saying। कहा गया इजिप्ट का मिथोलॉजी? एक समय इजिप्ट पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करता था, कहा गया उसका राज्य खत्म हो गई सारी बातें। रोम साम्राज्य जो पूरी संसार के ऊपर राज्य, कहा गया रोम के देवी देवताएं, खत्म हो गई रोम। नेबुकदनेस्सर अपने आप को कहता था कि मैं हूं, कहा गया वो। ये सब खाली पुराने मूर्त और इमारत में बनी, खत्म हो गई, इनकी सब सत्ता खत्म हो गई, इनके राज्य सब खत्म हो गए। लेकिन एक खुदा है जो अनादि काल से लेकर अनादि काल तक वो एक ही है, उसको कोई मिटा नहीं सका अभी तक, और कोई मिटा नहीं सकेगा उसको, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर का दर्जा है, और उसका नाम है द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। नाम नहीं, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, कोई नाम नहीं है। जब मोसेस ने प्रभु को बोला आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो मैं हूं सो हूं, तेरा बाप इब्राहिम का खुदा मैं हूं। मोसेस ने जब उत्पत्ति शुरू किया, बगैर खुदा का नाम लिखे उसने शुरू किया, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। मोसेस को नाम की जरूरत नहीं पड़ी, मोसेस को जरूरत पड़ी वो गॉड चाहिए जिसने आसमान को बनाया।
वो नाम को नहीं ढूंढा, इसीलिए लिखा आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने, नाम नहीं परमेश्वर का लिखा। उसने गॉड को पहचान लिया, ये गॉड आदि में था। बाकी जितने गॉड है वो मनुष्य ने सृष्टि करी, मनुष्य ने बनाया उसको, मनुष्य अपने काल्पन को एक तस्वीर में गढ़ दिया। लेकिन अगर वाक्य में कोई खुदा है जो शुरुआत से खुदा है, वो अब्राहम ने जान लिया, वो मोसेस ने जान लिया। बोला द गॉड ऑफ अब्राहम, हालेलुया। अब्राहम नो एज अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी, गॉड इज नहीं। क्या खुदा उसका नाम है, या परमेश्वर उसका नाम है, या ईश्वर उसका नाम है? नहीं, ये सब उसका दर्जा है, ये सब उसके टाइटल है। गॉड को एक नाम होना चाहिए, गॉड नाम नहीं है। सो ओल्ड टेस्टामेंट में कोई नाम गॉड ने दिया ही नहीं, किसी को भी गॉड नाम से नहीं जाना गया। लोगों ने खुदा को अलग अलग तरीके से पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन नाम किसी को मिला नहीं। जब मोसेस इतिहास को लिखा, क्रिएशन को लिखा, मोसेस फर्स्ट रोट अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। ऐसा कोई आदमी जो पहले पहले लिखा ये दुनिया बनाने वाला कौन है, तो उसने ईश्वर का दर्जा जिक्र किया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब मोसेस को उस खुदा से पहचान हो गया था जिसने दुनिया को बनाया। हालेलुया। अब दुनिया बनाने वाला एक खुदा था, मोसेस उसकी परिचय करी और उसको किताबों में वर्णन किया। प्रॉपर नेम उसके पास नहीं था, बट उसको यह मालूम था कि यही क्रिएटर है। नाम नहीं मालूम था, लेकिन खुदा की पहचान उसके पास आ गई। बोले इसी ने धरती को बनाया, इसीलिए आकाश को बनाया, इसीलिए समुद्र को अलग किया, इसीलिए सूरज और चांद को बनाया। पूरी क्रिएशन की स्टोरी वो उसी खुदा को देता है जो उत्पत्ति का खुदा है। बोला हालेलुया। Since Moses introduced us to the Creator without referring by His name, we have to look for whatever name significance we can find in the Word of God. मोसेस ने खुदा को बताया, नाम नहीं बताया, तो आइए अगर वो खुदा है तो उसका एक नाम भी होगा, और उसके नाम की खोज हमको करना है। हालेलुया। और कितनी अद्भुत बातें कि हम उस नतीजे में आ गए, उसका नाम क्या है हमें पता चल गया। The translator of Hebrew language capitalized God when referring to one true God. So इब्रानी भाषा के अंदर लोगों ने क्या किया, जी को बड़ा डाल दिया। सो जी को अगर बड़ा लिखेंगे, स्केच में नहीं, जी अगर कैपिटल में लिखा तो गॉड क्रिएटर को जाता है। अगर स्मॉल जी लिखा तो वो देवी देवताएं जो इंसान पूछते थे, इंसान मानते थे, उनको जाता है। सो इब्रानी भाषा में उन्होंने इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से करके बताया कि अगर वो बड़ा जी लिखता है तो वो एलोहिम को जाता है। तो इस तरीके से बिब्लिकल लैंग्वेज के अंदर वर्ड से डिफरेंशिएट किया जाता था कि कौन सृष्टि करता है और कौन सृष्टि में आया हुआ ईश्वर है। द क्रिएटर वॉज नॉट गॉड बट गॉड। मतलब सृष्टि बनाने वाला छोटा जी वाला नहीं होगा, वो बड़ा जी वाला होगा। द अपर केस जी simply helps us to distinguish between the many gods and one true God. सो जब बड़ा जी लिख दिया बाइबल के अंदर तो हमें यह समझ में आता था कि ये उन सब से अलग है, ये सृष्टि करता है, ये बनाने वाला है। बाकी के लोग वो बनाए हुए लोग हैं। सो दो शब्द में आपको याद रखना है, एक है क्रिएटर बनाने वाला, और दूसरा है क्रिएशन सृष्टि। सो जब बात सृष्टि की आती है तो वो छोटा जीओडी गॉड आता है, जब बात सृष्टिकर्ता की आती है तो वो बड़ा जी ओडी का गॉड। ये है आपका पुराना नियम में गॉड को डिफरेंशिएट करने के लिए इस भाषा में लिखा गया बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम यहां संतुष्ट नहीं हैं, हमें इससे भी आगे जाना है। अब ये तो पता चल गया कि दुनिया बनाने वाला और दूसरा कोई है और बनाए हुए ईश्वर कोई और है। अब इतनी फर्क तो उन्होंने करके दे दिया। सो द एशियन हिब्रू लैंग्वेज यूजेस द वर्ड एलोहिम इन द प्लेस ऑफ द इंग्लिश वर्ड गॉड। सो जो आपका बाइबल में उत्पत्ति में लिखा है इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब आदि में, तो जब बात आदि की आ जाती है तो बाइबल में गॉड की जगह एलोहिम को लिया गया है। एलोहिम
सो लोग एलोहिम के नाम से ये सृष्टिकर्ता को जानते थे, क्योंकि उनके बाइबल में एलोहिम। अब ट्रांसलेटर लोग या स्कॉलर्स लोग इस बात को लड़ते हैं कि एलोहिम का मतलब हो गया प्लूरल वर्ड। सो एलोहिम वर्ड के अंदर जो है अनेक वचन आता है। सो एक वचन अनेक वचन, तो लोगों ने यह अनुमान लगा दिया कि एलोहिम का मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका अर्थ वैसे लगा दिए वो लोग, लेकिन बाइबल एलोहिम उस खुदा को इसलिए बोलता है कि वो एक खुदा के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। खुदा बहुत नहीं है, खुदा के अंदर चरित्र बहुत है। इसके लिए हिब्रू बाइबल ने उसको एलोहिम कहा। द प्रॉपर नाउन एलोहिम refers to the plurality gods and personages of God, but plurality virtues or attribute ना, ये प्लूरल जो है एलोहिम से वर्ड बनता है। सो एलोहिम जो प्लूरलिटी को दिखाता है, वहां से वर्ड का निर्माण होता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। सो एलोहिम ने वर्ड का रूप दिया, वर्ड गॉड फ्लैश, वर्ड गॉड, वर्ड। तो वचन देहधारी हो गया। वचन एलोहिम था, एलोहिम के अंदर अनेक प्रकार के परमेश्वर के गुण थे। तो इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं उसको एलोहिम क्यों बोला गया, क्योंकि उसके अंदर पिता का गुण था, वो परमेश्वरत्व था, उसके अंदर उद्धारकर्ता का गुण था, उसके अंदर चंगाई देने का गुण था, वो हमारे लिए याजक था, हमारा राजा था, हमारा न्यायी था। इसके लिए उसको प्लूरलिटी में एलोहिम बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं जी? जो खुदा को ढूंढता है, बाइबल बोलता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर आप सच्चाई के खोज में हैं, खुदावन आपका उंगली पकड़ के सच्चाई के अंदर लेकर आएगा। अगर आप खाली नामदाराई मसीह बन के जीना है, तो डिनोमिनेशन के अंदर आप खुश रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे वहां पर। आप मेरे साथ है? हमारे बहुत से भाई बहन लोग डिनोमिनेशन से आए हैं, क्या उनकी चर्च में कोई कमी है क्या? नहीं, बहुत बड़ा संस्था है, उनके पादरी सब पीएचडी करके आए हुए हैं। उनकी हस्ती क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी मेंबरशिप क्या है, वो संतुष्ट है उधर। लेकिन आप उधर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि आपके अंदर एक सत्य खोजने की आत्मा थी और आप सत्य को खोजते चले जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। क्या आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार, आप जिनको ये सच्चाई मालूम नहीं, वो आप में खुश है? नहीं, वो बोलेंगे भटक गया है। इतना बड़ा अपना अच्छा चर्च छोड़ के ये किधर जाके बैठा हुआ है? अपने इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, अपना संस्था कितना बड़ा है, वर्ल्ड वाइड मिशन है, ये छोड़ के ये वो छोटा सा ग्रुप किधर से तो आता है, उधर जाके बैठा हुआ है। आपके रिश्तेदार आपसे खुश नहीं है, इवन आपके परिवार के भी हिस्से आपसे खुश नहीं है कि आप किधर जाके बैठे हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है उनमें और आप में क्या फर्क है? आप ढूंढ रहे हैं कि कोई तो सच्चाई है, कहीं तो एक जगह सत्य होगा, तो उस सत्य तक मुझे पहुंचना है। सो जब बात एलोहिम की आ जाती है, तो एक गॉड के अंदर की सारे एट्रीब्यूट्स को वो खोलता है। तो हमारा गॉड जो है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी कहावत है, यानी अनेकता के अंदर एकता, वैसे परमेश्वर के अनेकता गुणों के अंदर वो एक परमेश्वर अपने आप को महान कहलाता है। इस खुदा की खोज में हम लोग लग चुके थे। इन द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड्स नेम अप्लाइड टू पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। He came to known by the many names. In the days of Adam's son, पढ़िए जेनेसिस 4:26, बाइबल कहता है, Then began men to call upon the name of the Lord. उत्पत्ति 4 अध्याय में बाइबल आदम के बच्चों के विषय में कहता है, उन्होंने तब से परमेश्वर का नाम पुकारा। मतलब इसके पहले परमेश्वर को नाम ही नहीं था, अभी यहां से लोग नाम पुकारना शुरू किया। अब उसको खाली एलोहिम में जानते थे। और उत्पत्ति 1, 2, 3 में कोई नाम नहीं। 4 अध्याय में आदम के बच्चे शेत के वंशावली
तब से वो लोग खुदा का नाम पुकारा, अभी नाम नहीं आया लेकिन खुदा को नाम से पुकारने लगे। अब आप आगे जाएंगे तो इंग्लिश नेम लॉर्ड कम्स फ्रॉम द हिब्रू वर्ड यहोवा एंड दैट मीन्स सेल्फ एग्जिस्टिंग वन। अभी आप हिंदी बाइबल पढ़िए, तब यहोवा परमेश्वर करके लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश बाइबल पढ़िए, यहोवा वर्ड को निकाल दिया, लॉर्ड को डाल दिया वहां पर, क्योंकि यहोवा का मतलब है लॉर्ड। सो हिंदी बाइबल ने प्रभु करके लिखना छोड़कर यहोवा करके लिख दिया, लेकिन इंग्लिश वाले ने यहोवा नहीं लिखा, वो यहोवा का जो मीनिंग है लॉर्ड, प्रभु लिखा, और इंग्लिश के पार्टी लॉर्ड गॉड करके गए, और हिंदी बाइबल वाला यहोवा परमेश्वर करके गया। सो व्हेन यू कंबाइन यहोवा एलोहिम यू से लॉर्ड गॉड। इसका मतलब है जब आप यहोवा को कंबाइन करते हैं यहोवा के एलोहिम के साथ में, इसका मतलब है प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड गॉड। तो कभी कभी हमारे बाइबल में, जैसे कि अगर आप यहोवा विटनेस की बाइबल को लेकर पढ़ोगे तो जहां जहां लॉर्ड आता है उन्होंने उसको वापस यहोवा बना दिया। तो केजेवी ने जो लॉर्ड लिखा, लॉर्ड को निकाल कर फिर से यहोवा डाल दिया, इसीलिए उनका नाम है यहोवा विटनेसेस। अब बाइबल में यहोवा विटनेसेस करके कहां पर आता है? जिनका वो उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण किसका देते हैं? रेवल्यूशन 11 चैप्टर का उदाहरण देते हो। प्रभु कहता है मैं मेरी 2 साक्षी को भेजूंगा, माय 2 विटनेसेस। वहां से यहोवा विटनेस आता है, इसीलिए यहोवा विटनेस वाला आपके घर में आएगा तो 2 आते हैं। क्यों 2 आते? क्योंकि रेवल्यूशन में क्या 2 आएंगे, तो ये 2 जो आपके घर में आते हैं, ये बोलते हैं कि वही रेवल्यूशन वाला गहरा हम ही है। एक्चुअली प्रभु ने वो नहीं बोला, मेरी गवाह करके प्रभु ने बोला, हम यहोवा विटनेसेस नहीं, हम जीसस विटनेसेस हैं। तो उसको क्यों यहोवा विटनेस बोलते हैं? क्योंकि वो पुराना नियम का 2 वर्ष रखता है, और वो पुराना नियम को खोलने के लिए यहूदियों के पास आते हैं, इसके लिए उनको यहोवा विटनेसेस कहते हैं। लेकिन यहोवा नाम नहीं था, वो एक परमेश्वर जो अनादिकाल से था। मोसेस से भेंट करी निर्गमन 6 अध्याय के अंदर, एंड गॉड स्पोक टू मोसेस एंड सेड अनटू हिम आई एम द लॉर्ड, मैं प्रभु हूं। 3 अध्याय के अंदर, 3 वचन के अंदर कहता है, आई अपीयर्ड अनटू अब्राहम, अनटू आइजैक, अनटू जेकब बाय द नेम ऑफ गॉड ऑलमाइटी। अब प्रभु मोसेस को कहता है, मोसेस पूछता है आपका नाम क्या है? तो बोलते तेरे बाप को मैं ऑलमाइटी नाम पे प्रकट हुआ था। कोई नाम नहीं बताया तेरे बाप को, तू क्यों नाम पूछ रहा है? क्यों नहीं प्रभु नाम दिया? इन नबियों ने जब प्रभु का नाम जानना चाहा, उनको क्यों नहीं अपना नाम बताया? कारण प्रभु अपना नाम को प्रकट करने का एक नियुक्त समय ठहराया हुआ था। एक टाइम था उसको कि ये पृथ्वी पर वो अपना महान नाम को लेकर आएगा। इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट लोग जो खुदा के मित्र थे, अब्राहम है फ्रेंड ऑफ गॉड, बाइबल कहता है। मोसेस खुदा को आमने सामने बात करता था, लेकिन इनको खुदा ने अपना नाम नहीं बताया। और आज ये छोटे से हॉल के अंदर बैठे चंद लोगों को खुदा ने अपना नाम रिवील किया। मोसेस को भी नहीं मालूम था यहोवा परमेश्वर का नाम क्या होने वाला है, अब्राहम को नहीं मालूम था। और जब गॉड अपना परिचय देता है तो कहता है मैं अब्राहम का खुदा, ईसाक का खुदा, याकूब का खुदा, वो अपना नाम को नहीं। लेकिन अब मोसेस को अपना नाम बता रहा है। देखिए कैसे बता रहा है, तेरा बाप मुझे सर्वशक्तिमान कहता था, हालेलुया, द नेम ऑफ गॉड, बट माई नेम यहोवा वाज नॉट आई नोन टू देम। क्या मैं उनको यहोवा के रूप में नहीं दिखाई दिया? ये प्रभु बोलता है उनको, क्योंकि जब अब्राहम को मेमना मिला तो अब्राहम ने बोला यहोवा ही रे। जब इजराइल को झंडा बनकर खुदा लड़ाई में उतरा, वो बोले यहोवा झंडा हमारा निशी है। जब वो धार्मिकता को प्रकट किया, इजराइल ने बोला यहोवा हमारा धार्मिकता है, सिद्दीकीनो है, यहोवा हमारा रोई है। तो प्रभु बोलता है कि क्या तुम्हारे बाप दादे मुझे यहोवा के नाम से नहीं जानते थे क्या? फिर भी नाम नहीं बताया। तुम्हारे बाप दादा मुझे यहोवा के नाम से जानते थे,
बोलो हालेलुया। अब प्रभु मोसेस से वार्तालाप कर रहा है, ये सब खुदा के बंदे उसके नाम ढूंढने के पीछे पड़े हैं, लेकिन अद्भुत बातें लिखे, तेरा नाम अद्भुत है, तेरे नाम से पाप क्षमा होते हैं, तेरा नाम हमारे लिए किला और गढ़ है, ये सब बोले मगर नाम नहीं बोला। जब ऐसा दर्शन में देखा, 6 अध्याय का ऐसा 9:6 के अंदर क्या लिखा है, 9:6 के अंदर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। फिर भी नाम नहीं दिया प्रभु ने, लेकिन नाम आने का एक समय बता दिया प्रभु ने। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा। ऐसा 7:14। अब प्रभु बता रहा है कि खुदा धरती में जब आएगा तभी खुदा को एक नाम मिलेगा। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। देखो कॉलेज में 14 साल पढ़ के आने वाला टटोल रहा है अभी भी नाम के लिए, लेकिन आप कितने साधारण लोग हैं, अपने व्यवसाय के अंदर, काम धंधे में, ऑफिस में पड़े हुए लोगों को प्रभु ने अपना नाम रिवील करके बता दिया। क्यों सिस्टर लोग आमीन बोलते हो क्या? नहीं, महान रेवल्यूशन है हमारे लिए। दुनिया क्या बोलता है बोल ले दो, पर हम जानते हैं कि यह नाम कितना अद्भुत है। जमाने से खुदा ने यह नाम को छिपा के रखा। जब ऐसा ने बोला प्रभु नाम बता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता। अरे प्रभु नाम तो दे, टाइटल ही देते जा रहा है। नाम तब तक नहीं देगा जब तक वो देहधारी नहीं होगा। तब तक गॉड टाइटल में चलता था। बोलो हालेलुया। मुझे बहुत सारे टाइटल से लोग जान सकते हैं। मुझे अपोस्टल के रूप में जानते हैं, मेरा अपोस्टल टाइटल है। मुझे पास्टर के रूप में जानते हैं, पास्टर मेरा टाइटल है। और मैं मेरा पत्नी के लिए पति हूं, पति मेरा टाइटल है। मेरे बेटे के लिए बाप हूं, बाप मेरा टाइटल है। मेरे बाप के लिए मैं बेटा हूं, बेटा मेरा टाइटल है। मेरे भाई के लिए मैं भाई हूं, भाई मेरा टाइटल है। इतना सब टाइटल होने के बावजूद मेरा नाम है शेखर। एक नाम है, वो नाम तक आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। खुदा ने बहुत सारे टाइटल दे दिए, लेकिन खुदा को अपने लिए एक नाम है, उस नाम तक आपको पहुंचना, तब आप खुदा के पास पहुंच गए हैं। बगैर नाम का कोई चीज ये धरती में है ही नहीं। कोई भी चीज ये धरती में बनाया गया, उसको एक नाम दिया गया। हर चीज के लिए बगैर बनाया कि कौन सा वस्तु ऐसा है जिसको नाम नहीं, बेनाम। हाँ, बेनाम प्रॉपर्टी बहुत है, मंत्री लोग के पास बेनाम प्रॉपर्टी, ताकि फंसे तो हम नहीं फंसे, कोई और फंसे, बेनाम प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर नाम नहीं है? नाम के बिना आप अधूरा है। A name was revealed by the angel for the incarnate Savior। पहली बार नाम का प्रकट होना हुआ। एक दिन मरियम अपने घर में थी, अचानक उसके सामने फरिश्ता आके खड़ा हुआ और कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। अभी असली नाम धरती पे आ रहा है। पहला ये नाम को फरिश्ता लेके आ रहा है। ये नाम तब आया जब मरियम गर्भवती होने की तैयारी पे है। जब उसने वचन को ग्रहण किया, ये नाम उसको रिवील हुआ। तू उत्पन्न करेगी, गर्भ धारण करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। और मरियम एस्टोनिश, ये सब क्या अजीब सी बात हो रही है। उसने उसके साथ में कन्वर्सेशन में ये भी बताया कि मेरा कोई शारीरिक अनुभव नहीं है, ये बातें मुझ पर कैसे होगी? पवित्र आत्मा करेगा। परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। किस बात के लिए प्रसन्न है? अब धरती पर खुदा का असली नाम आ रहा है। वो बालक का नाम क्या रखना? इम्मानुएल, मतलब खुदा हमारे साथ। अब खुदा हमारे साथ, ये संदेश पहली बार धरती में आ रहा है। फिर पहले कहां था? खुदा हमारे ऊपर था, खुदावन तैनात में था, लेकिन अब वो देहधारी होकर हमारे साथ वक्ति करने वाला है। But when God finally became physically embodied in a human vessel, जब वो अलौकिक परमेश्वर, वो सुपर नेचुरल गॉड, जिसको सीमा नहीं है, जिसको आदि और अंत नहीं है, जो अनादि काल का परमेश्वर है, जिसको उम्र नहीं है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुए है, ऐसा खुदा जब एक देह में आता है,
तो उसको एक नाम दिया जाता है। हालेलुया। सो गॉड वाज मैनिफेस्टेड इनटू फ्लेश। पहला तीमुथियुस 3:16 में पौल कहता है तीमुथियुस को, देख परमेश्वर देहधारी हुआ। परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति नहीं, खुद परमेश्वर देहधारी हुआ। अब जब यहां आप बाइबल को गौर से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा बड़ा जी लिखा हुआ है, गॉड वाज मैनिफेस्टेड। उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जो देहधारी होकर आया यही वो एकमात्र परमेश्वर है जो आदि से था। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करके दिया गया था। मैं किताब में, इतिहास की किताब में पढ़ रहा था, जब थोमा गया था मद्रास के अंदर, उस समय में कई लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। वो सूर्य देवता को नमन कर रहे थे सवेरे सवेरे। तभी थोमा जाकर देखा, ये क्या कर रहे हो? बोले सन गॉड का वर्शिप कर रहे हैं। तो बोले कि ये जो पानी तुम ऊपर उठा दे के, ये पानी ऊपर रहेगी? बोले नहीं, वो तो नीचे गिरेगी। फिर क्यों उठा के दे रहे हो उसको? ये सन को बनाने वाला ईश्वर को मैं मानता हूं। उसने पानी निकाला ईश्वर के नाम से, ऊपर फेंका, पानी ऊपर ही रह गया, नीचे आया ही नहीं पानी। बोले ये कौन सा ईश्वर है? तुम जिसको मानते हो ना, इसको बनाने वाले को हम मानते हैं। ये लोग प्रकृति में खुश थे, लेकिन थोमा आकर प्रकृति बनाने वाला खुदा को लेकर आया सामने। उसी दिन कई ब्राह्मणों ने बपतिस्मा ले लिया प्रभु। निश्चय थोमा इंडिया में जब आया था, वो यीशु का नाम का बपतिस्मा लाया था। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा ही नहीं, क्योंकि जेरूसलम में जो शुरू हुआ वो यीशु का नाम का बपतिस्मा शुरू हुआ। हालेलुया। बाद में चलते चलते आगे सदियों में बदल के चले गए, लेकिन थोमा ने जो लाया था वो सत्य को लेकर आया था। उन दिनों में बात क्या हुई, थोमा लोगों को कैसा पहचानता था? इतिहास बताता है, जिनका बपतिस्मा हो गया उन्होंने अपना नाम को बदल दिया। सत्यानंद, जिसका नाम सत्य था उसने आनंद जोड़ दिया, सत्यानंद। जिसका नाम था परमानंद, उसका आनंद जोड़ दिया, परमानंद। नित्यानंद, सत्यानंद, परमानंद, ये सब आनंद 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 अपने नाम के साथ इन्होंने जोड़ दिया। तब पता चला प्रेज लॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बदल आपका नाम नित्यानंद। ओ ये क्रिश्चियन है, क्योंकि उनको सच्चा आनंद मिल गया था। उन्होंने सूरज बनाने वाले ईश्वर को पहचान लिया था, और उनको पता चला कि वो और कोई नहीं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। So Jesus is the self-existing one whom the ancient fathers knew as the Father or Lord. Now he is incarnate in the human body of his Son. The name Jesus brought salvation. Hallelujah. यीशु का नाम कितना महत्व है देखिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहली बार धरती में उद्धार के लिए एक नाम आया, यहोवा जीरे, जो नाम खुदा ने दिया, लॉर्ड प्रोवाइडर। इसमें साल्वेशन नहीं थी, खाली मेरे यहोवा गरजमंद को पूरा करने वाला, यहोवा रोई वो चंगाई देने वाला, यहोवा सिदकेनो वो धार्मिकता का खुदा, यहोवा शालोम वो शांति देने वाला परमेश्वर। जितने भी नाम है 14 कंपाउंड नेम है यहोवा को। ये 14 नाम के अंदर फिर उसका वर्णन किया गया सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के अंदर। वो भोर का तारा है, वो शोषण का लिली है, वो शारोन का गुलाब है। इस तरीके से उसका नाम बदलते चला गया। वो धर्म का सूरज है, वो चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं। इस तरीके से टाइटल देते 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 एक दिन असली नाम धरती पे उतर कर आया, और फरिश्ते ने उस नाम को आसमान से, यीशु का नाम लोगों ने सोच के नहीं रखा। ये यीशु जो आपके बाइबल के अंदर जीसस है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में यहोशुआ है। तो जोशुआ जो बाइबल के अंदर है उसका मतलब है जीसस। तो यहोशुआ सेवियर, यहोशुआ का मतलब है सेवियर। इजराइल को कनान देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी सेवियर को दिया गया था। आपको और हमको स्वर्ग राज्य में पहुंचाने की जिम्मेदारी सेवियर को दिया गया है। वही यहोशुआ यीशु बनकर आपके सामने प्रकट हुआ। So in the day God was manifested into flesh, प्रभु मरियम के कौख में आ गया, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। Until that time man had approached God through wide variety of names. अब जब एक बालक आया, उसका नाम यीशु रखना, तो वो जब बालक को यीशु रखा, अनादिकाल से जो खुदा का नाम ढूंढ रहे थे, अब वो बालक के ऊपर आ गया वो नाम।
आपको मालूम है, इज नॉट अ टाइनी जीसस, बाल यीशु नहीं है, वो दुनिया का सृष्टि करता है। वो मरियम के घर में, वो जोसेफ के घर में जो पालना में सोया हुआ था, वो छोटा गॉड नहीं है। अब्राहम से बात करने वाला वही गॉड अब देहधारी होकर आया हुआ है। इसलिए बाइबल बोलता है, मैं तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर। अर्लियर नेम्स हैड ऑफर्ड हीलिंग, पीस, प्रोविजन एंड एक्सेट्रा। इसके पहले जितना भी खुदा का नाम था, वो कोई ना कोई गुणवादी थी, कोई ना कोई गुण को लाता था। यहोवा के नाम से अनेक प्रकार के फायदे लोगों ने उठाए। यहोवा हमारा झंडा है, वो युद्ध में जाते थे। यहोवा हमारा शांति है, मतलब यहोवा शांति से उनको शांति मिली। यहोवा जीरे से उनकी जरूरत पूरी हुई। यहोवा धार्मिकता, यहोवा शालोम, यहोवा रोई, ये सब नाम के अंदर कुछ ना कुछ फायदा था, उससे उन्हें लिए। लेकिन पाप क्षमा केवल यीशु के नाम में मिला। पाप क्षमा और कोई नाम में है। बोलो हालेलुया। सो कितना अद्भुत नाम है यीशु नाम। इसके पहले ये नाम आया ही नहीं, इसीलिए लोगों को पाप क्षमा नहीं मिला। तो फिर उन दिनों में होता क्या था? इब्रानी 10 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, उन दिनों में होता था कि जब वो धरती पर आया, अपने लिए एक बलिदान, एक शरीर को चाहा, क्योंकि अनहोना है भेड़ और बकरियों के लहू से इंसान का पाप क्षमा हो। इसीलिए वो अपने लिए एक देह चाहा। और जब धरती में एक देह का आना है, तो उसको एक नाम रखना है। क्या नाम रखेगा? अगर आप लूक की किताब में पढ़ोगे, पहले अध्याय में जाने की जरूरत नहीं। जब जॉन द बैप्टिस्ट आया, उसका नाम क्या रखने का करके लोग सोच रहे थे। मुझे लगता है कि उसका पहला अध्याय 53 वचन में कुछ होगा लूक का, देखिए अगर है तो सही, कि उसका नाम अपने बाप के नाम से उसको जकराया रखने वाले थे वो लोग। लूक का 1:53 होगा शायद, देखिए सही है ये में। मिला आपको? 1:17 में आया उसका आत्मा का, एलिया के आत्मा। आठवें दिन वे बालक का दर्शन करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकराया रखने लगे। हाँ 59 में और उसकी वो आया, उसका नाम क्या रखने का? लोग परेशान है अभी, ये बालक का नाम क्या रखने का? वायदे का संतान है। जिस दिन जकराया अंदर गया, उस दिन फरिश्ता आया, उसको बोला तेरे घर में संतान होगा, वो प्रभु के आगे आगे चलेगा, उसके ऊपर एक स्पेशल अभिषेक होगी, वही लिए के आत्मा से परिपूर्ण होगा। ये सब बोलने के बाद बोला उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन ये नाम तब तक नहीं रिवील होगा जब तक वो बालक धरती पे नहीं आएगा। इसका चिन्ह क्या है? तू आज से मुक्का हो जाएगा, तेरी बोली बंद हो जाएगी आज से। और उस दिन की सेवा के बाद जब जकराया बाहर आया, तो क्या नजारा था? बाहर याजक लोग ये देख रहे थे कि इतना लेट क्यों हुआ आपको अंदर? हमेशा जाके सेवा करके आ रहे, उस दिन देवदूत के साथ बात करके आ रहे, और हमेशा वो आग जलाता था, वो विधि सजाता था। लेकिन उस दिन एक अनोखी बात हो गई उसके साथ। वो आमने सामने गैब्रियल को देख लिया, और जब वो बाहर आया तो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि बूढ़े के घर में बच्चा होने वाला है। ये अद्भुत से बाहर आए, क्या हुआ अंदर, क्या हुआ? बाबा अरे बोलती क्यों बंद हो गई? कुछ नहीं, क्योंकि वो नाम तब तक नहीं रिवील होना था जब तक जॉन पैदा नहीं होना था। हालेलुया। फिर जब जॉन पैदा हुआ, एलिजाबेथ गर्भवती हो गई, बड़ा लोगों को लगा कि कुछ तो हो गया अंदर, इसके लिए बूढ़ी भी गर्भवती होना शुरू हो गई। और जब जॉन पैदा हुआ तो सब लोग इकट्ठे हुए, बोले अभी नाम रखना है इसका भाई। अब क्या होता था, एकलौते बाप का एकलौते बेटा, मतलब उसको ये मालूम है कि जकरिया के बाद और एक बच्चा जॉन का होने वाला है नहीं, एक ही बच्चा जो वायदे का संतान मिला। तो नियम के अनुसार इसका नाम बाप का नाम रखने वाले थे जकरिया। और जब वो लोग बाप का नाम रखने के लिए फैसला किया, जी जकरिया स्लेट दो, मेरे को स्लेट दो। फिर उसने स्लेट लिया और बोला उसका नाम जॉन रखो। सभी ने अचंभा किया, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत तब मुंह खुला उसका।
ये बोलने के लिए कि जॉन नाम का तो तेरे पूरे खानदान में कोई नहीं, इसका नाम जॉन क्यों रखना, ये समझाने के लिए प्रभु ने उसका मुंह खोल दिया और बोला मेरे को आज से 1 साल पहले फरिश्ता मिला था, उसने ये नाम मुझे दिया था, ये नाम किसी को नहीं बताना, इसीलिए मेरा मुंह बंद हो गया था। अगर जॉन का मुंह प्रभु ने बंद कर दिया, जॉन का मां का बाप का मुंह बंद कर दिया कि वो सच्चाई नहीं बताए, तो सदियों से खुदा ने नबियों का मुंह बंद रखा था कि जब तक मैं देहधारी होकर ना आऊं नाम को रिवील मत करना। जब मैं देहधारी होकर आऊंगा मैं खुद नाम को आसमान से लेकर आऊंगा। क्या नाम है, यीशु नाम, हालेलुया। और आज का पास्टर बोलते हैं यीशु का नाम का बपतिस्मा गलत है, बेवकूफ कहीं के। जमाने से लोग ये नाम के लिए रुके हैं। अब्राहम इस नाम को ढूंढ रहा था, याकूब इस नाम को ढूंढ रहा था, मोसेस इस नाम को ढूंढ रहा था। ये नाम पूरा पुराना नियम छोड़ के 4000 साल के बाद ये नाम धरती में आया, और 2000 साल के बाद तू पैदा होके बोलता है यीशु का नाम का बपतिस्मा गलत है। ये नाम आया ही बपतिस्मा के लिए, ये नाम आया ही उद्धार के लिए, और कोई नाम में उद्धार नहीं। एक ही नाम आसमान जमीन में दिया गया, यीशु नाम। The spirit name was revealed in a man and the son human prayed to Father, eternal spirit। अब एक मनुष्य की आत्मा अपने अनंत काल की आत्मा से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? यूहन्ना 17:26 में, मैंने तेरा नाम उनको बता दिया है। हालेलुया। अब यीशु प्रार्थना करता है लॉर्ड, अब यीशु प्रार्थना करता है मैंने And I have declared unto them योर नेम, thy name, and will declare it that the love wherewith thou अभी यीशु मसीह ने अपने 30.5 साल के सेवकाई में कब यहोवा का नाम बताया? कब किसी और नाम को दिया उसने? यीशु मसीह ने जब भी किसी नाम का जिक्र किया तो क्या जिक्र किया? देखो पिता के साथ तो क्या प्रार्थना करता है, मैंने तेरा नाम इनको बता दिया है। अभी हम लोगों को पूछेंगे कि भाई यीशु ने आपको कौन सा नाम दिया, इनको पूछेंगे। अब यीशु को छोड़ो, पिता को भी नहीं पूछेंगे आपका नाम क्या है, लेकिन इसने इसको नाम दिया था, इसने ये नाम इसको दे दिया। इनसे पूछेंगे कि यीशु का नाम या यीशु ने तुम्हें दिया हुआ कौन सा नाम है? जॉन 14:14 में लिखा है, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसने कोई और नाम दिया ही नहीं, ये बोला माय नेम, मेरा नाम। अब इसका नाम क्या है? जीसस। और इसने क्या नाम दिया इसको? फिर उसने मरकुश की किताब में 16 और 17 के अंदर लिखा है, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को ठीक करो, मुर्दों को उठाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ये एक ही नाम उसने हमको दिया, मेरे नाम से। लूका 24:47 में क्या लिखा है? पाप की क्षमा उसी के नाम से प्रचार किया जाएगा। फिर जब हम पौलुस के पास आके पूछते, पौलुस कोई ऐसा नाम बताओ ना जो सब नामों में श्रेष्ठ है, तो फिलिपियों की 2:9-10 में लिखा है, आसमान जमीन में कोई नाम है ही नहीं, एक ही नाम है, यीशु नाम है, और सब उस नाम के नीचे घुटना टेकेंगे। अब 14 किताब लिखने वाला पौलुस भी आज का पीएचडी वाले के सामने मूर्ख बन गया। 14 किताब लिखने वाला आज के लोगों के सामने पौलुस भी गलत किया यीशु का नाम का। वो यहूदियों को देखा और यहूदियों से डर गया हो, इसीलिए उसने यीशु का नाम में बपतिस्मा दिया। सवाल यहूदी नहीं, सवाल अन्य जाति नहीं, सवाल उद्धार का नाम। सब जातियों में एक ही नाम आसमान और जमीन पर। इब्रानी 2:12 में लिखा है, द सन अगेन विल से, आई विल डिक्लेयर thy name unto thy brethren. In the midst of the church I will sing praise. I will declare thy name unto thy brethren.
मैं तेरा नाम उनको बताऊंगा। हालेलुया। बहुत सारी बातें इस नाम के ऊपर रिवील होता है। ये नाम सदियों से छिपा हुआ था और शैतान यही नाम को दबाता आया। इसीलिए वो तीसरी सदी में चर्च के अंदर धीरे से घुस के आया। बोले एक काम करो, अपन ये नाम को हटाएंगे और ये त्रेक को ले लेंगे अंदर, तो पिता भी खुश रहेगा और पुत्र भी खुश रहेगा और पवित्र आत्मा भी खुश रहेगा। शैतान ने ये डॉक्ट्रिन को चर्च में लेके आया। आप देखिए निसियन बैठक के अंदर ये कैसा डॉक्ट्रिन अंदर आ रहा है। टर्टुलियन इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया चर्च के अंदर। यह ओरिजिनल नाम को चर्च में से बाहर निकालने के लिए शैतान ने कैसे प्रयास किया, क्योंकि यही नाम से तो उसको घुटना टेकना पड़ेगा। अगर आपसे नाम ही निकाल दे तो उसको डर के किस बात का। यीशु के नाम से वो कांपता है, यीशु के नाम से उसके घुटने थरथराते हैं, यीशु के नाम से अगर लोग खपता है। ये नाम तुमसे निकालना चाहा वो, लेकिन एक बात शैतान ने देखा, यीशु के नाम से तुम चंगाई लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु के नाम से तुम मदद लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको फर्क तब पड़ता है जब आप यीशु के नाम से बपतिस्मा लोगे, आप उसके हाथ से छूट जाते हो, उसके बाद उसका अधिकार नहीं चलता आपके ऊपर। इधर शैतान ने सोचा कि बस इनसे पाप क्षमा नहीं मिलना चाहिए, ये मरे तो पाप की दशा में मरे और अधोलोक में आए, अगर इनके पाप की क्षमा होगी और ये मरे तो स्वर्ग में जाए। ये एक षड्यंत्र उसने चर्च के अंदर लेकर आया और नाम को त्रैक्यता में बदल दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जीसस नेम मीन्स सैल्वेशन। यीशु के क्रूस पर चढ़े जाने तक सैल्वेशन नहीं था। ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ में वो लोग बचाए गए। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, ओके, दो चोर लोग थे उसके साथ, और हम जानते हैं एक चोर ने प्रभु का तिरस्कार किया और एक चोर ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। ये चोर का भी सैल्वेशन ओल्ड टेस्टामेंट के द्वारा हुआ। अगर लोग बोलते हैं ये चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया, फिर यीशु ने कैसा उसको बोला तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ये जुना करार के हिसाब से उसको क्षमा मिली, क्योंकि अभी तो यीशु मसीह बलिदान हुआ है, प्राण छोड़ा नहीं है। अब ये प्राण छोड़कर कब्र में जाकर तीसरा दिन मुर्दों में से जब जी उठेगा, तब नया करार का जय शुरुआत होती है, मौत के ऊपर जय मिलता है। लेकिन जब तक यीशु क्रूस पर है, मौत के ऊपर जय नहीं मिला, तो ये आदमी पुराने नियम के हिसाब से, जैसा मूसा, अब्राहम, याकूब, उनके हिसाब से इसका न्याय होगा या उद्धार होगा। लेकिन यीशु मसीह कब्र से उठने के बाद जब पवित्र आत्मा से पेंटेकोस्ट का दिन उतर कर आया, जिस दिन यीशु का नाम का बपतिस्मा हुआ, अब कोई नहीं बचेगा अगर आप यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया तो, क्योंकि अब न्यू टेस्टामेंट यहां से शुरुआत हो गई। तो आप न्यू टेस्टामेंट में बैठ के ओल्ड टेस्टामेंट का नाम मत लो, वो अलग समय था, प्रभु ने उन पर अलग कृपा किया। अब ऐसा भी हो सकता है, अरे मार्टिन लूथर तो ट्रिनिटी वाला था, फिर वो कलीसिया काल का कैसे दूत बन सकता है? सवाल ये नहीं कि वो दूत कैसा बन सकता है, उस युग में खुदा ने उस बंदे को उठाकर इस्तेमाल किया। आप मेरे साथ हैं? हम लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन इस युग में खुदा ने हमें पकड़ लिया। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। So Jehovah, the self-existing one, and Yasha, Savior, Jehovah, Yehoshua, forming the highest name of Jehovah ever known, Jehovah, Yasha, यानी Jehoshua, Savior। अब जब वो नया करार में आया, Jesus is the all-encompassing name of God। जितना पुराना नियम में लोगों ने खुदा को पुकारा, वो सब टाइटल थी, नाम नया करार में उतर कर आया। जीसस, इट वॉज द फादर्स अनडिस्क्लोज्ड नेम। जब लोगों ने बोला आपका नाम बता, प्रभु ने नहीं बताया, वो छुपा के रखा, वो छुपाते 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 एक दिन वो खुदा जब देहधारी हुआ, असली नाम को खुद ही लेके आया। उसने नाम दिया नहीं, वो नाम को लेकर आया धरती पर,
क्योंकि ये नाम कोई और हैंडल करने के काबिल नहीं थे। ये नाम सिर्फ वही हैंडल कर सकता है जो महान परमेश्वर धरती में आया, तब उसने अपना महान नाम, एंड इट वॉज द होली स्पिरिट सीक्रेट नेम, पवित्र आत्मा का गुप्त नाम। पवित्र आत्मा नाम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का एक नाम है। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:27 के अंदर, पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। पवित्र आत्मा का गुप्त नाम। यूहन्ना 5:23 के अंदर 43 के अंदर क्या लिखा है, मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं। पिता वो गुप्त नाम जो यीशु मसीह लेकर आया और लोगों को देखा, इससे बड़ा और कोई नाम नहीं है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है क्या? बाइबल हमें वर्णन करता है, इसीलिए आज हमने यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया है। आपने उस नाम का आदर किया जो नाम आसमान से नीचे उतरा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यहोवा जीरे, आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यहोवा रापा, आपको शांति मिलेगी। यहोवा निसी, यहोवा सिदकेनो, आपको धार्मिकता देगा। यहोवा रोई, आपको चंगाई देगा। पाप क्षमा कौन देगा? पाप क्षमा कोई नाम पे नहीं है। पाप क्षमा के लिए यीशु नाम उतर कर आया। हालेलुया। और वो नाम आज आपने और हमने कबूल किया, हमने उस नाम को मान मर्यादा दिया। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। अगले हफ्ते मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। शाऊल का पौल कैसा बन गया, इसने यहोवा का नाम को कैसे यीशु में बदल दिया। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएं। आगे क्रूस को उठाए, अपनी जिंदगी यही नाम है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा